अभी अभी सोनी ने आंगन धोया है। सुबह ही अम्मा जी का देहांत हुआ था और पूरा घर शोक मगन में डूबा हुआ है। बाबूजी एक तरफ अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर घर का कोना कोना निहार रहे थे। उनकी आंखें पूरे घर में मानो अपनी सरिता जी को ही ढूंढ रही थीं। बाबूजी की ऐसी दशा देखकर सोनी ने मुश्किल से ही अपनी रुलाई रोकी। सोनी कितने सालों से दोनों बुजुर्गों की सेवा कर रही थी। दीदी ने ही सोनी को अम्मा बाबूजी की सेवा करने के लिए रखा था। सोनी भी मन लगाकर अम्मा बाबूजी की सेवा करती और वे दोनों भी उसे नौकरानी न समझकर अपनी बेटी ही समझते। मगर दोनों की ही हर समय नोक-झोंक चलती रहती थी। सोनी बिटिया, जरा सूजी का हलवा तो बना दे। ये रूखा फीका खाना खाकर तो मन ही उठ गया है। और हाँ, तनिक मीठा अच्छे से डालना। कभी कभी बाबूजी बड़े चाव से बोलते तो उधर से अम्मा की कड़कड़ाती आवाज आती, सुधर जाओ बुढ़ऊ, काहे यमराज को न्योता दे रहे हो। अरे डॉक्टर ने मीठा खाने से सख्त मना किया है और इनको हलवा खाने का शौक चढ़ा है। कोई जरूरत नहीं है हलवा बनाने की। अरे भाग्यवान, जो कुछ दिन बचे हैं मेरे, वह तो चैन से जीने दे। बंदा अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकता। और खुद जो दिन में 6-7 बार चाय पीती हो, उसकी कोई गिनती ही नहीं। तो अब तुम मेरी चाय का भी हिसाब क्या करोगे? एक एक कौर भी गिना करो मेरा। अरे ऐसन आदमी के लिए हम व्रत पूजा करते रहे, मगर अब की कसम है जो करवा चौथ का व्रत रखूं तो। अम्मा अजीब ही धमकी देती, मगर मजाल है जो मरते दम तक करवा चौथ का व्रत छोड़ा हो। बस यूं ही दोनों की नोक झोंक चलती रहती, कभी बाबूजी हावी तो कभी अम्मा। सोनी भी अक्सर सोचती कि कितना लड़ते हैं दोनों, जाने कैसे अब तक जिंदगी साथ गुजारी होगी। कभी कभी तो वो भी उनके गुस्से का शिकार बन जाती थी तो मुंह बिसूरने लगती। तब दोनों लड़ाई छोड़कर उसे मनाने लगते। राम प्रसाद जी 3 बहनों के इकलौते भाई थे। पिताजी सबसे बड़ी बेटी की शादी के बाद एक दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए थे। विधवा माँ और बाकी दोनों बहनों की जिम्मेदारी एकदम से उन पर आ पड़ी थी। राम प्रसाद जी की तनख्वाह भी अच्छी थी, मगर बहनों की पढ़ाई में पैसे कब खर्च हो जाते पता ही नहीं चलता। फिर विवाह हो गया तो घर की गाड़ी घसीटना और भी मुश्किल हो गया था। चाहते हुए भी वे विवाह के शुरुआती दिनों में भी अपनी नव विवाहिता पत्नी के शौक कभी पूरे नहीं कर पाए। वह तो सरिता जी सब सब्र शुक्र वाली औरत थीं। जब तक वो बाकी दोनों बहनों की शादी हुई, वह खुद 2 बच्चों के पिता बन चुके थे। इसी दौरान उनकी माँ का भी देहांत हो गया। बहनों की जिम्मेदारी के बाद 2 बच्चों के जन्म ने उन्हें मानसिक तौर पर थका डाला था। बेचारी सरिता जी तो शुरू से ही अपने अरमानों को दबाती आई थीं। उन्होंने कभी राम प्रसाद जी से कोई शिकायत नहीं की थी। कभी कभी परेशानियों के चलते सरिता जी पर अपना गुस्सा निकाल देते थे, लेकिन फिर भी सब कुछ चुपचाप सह जाती और पलटकर कोई जवाब नहीं देती थीं। अपने मन की भावनाएं मन में ही दफन कर कर रह जाती। समय बीता, दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए थे। अपनी माँ की तकलीफ समझकर बेटी हमेशा सरिता जी का दर्द बांटने की कोशिश करती। बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था तो जैसे तैसे करके सरिता जी ने अपने गहने गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया और बेटे को विदेश पढ़ने भेजा था। तो इधर बेटी का भी सूरत और सीरत की वजह से एक अच्छे परिवार में विवाह हो गया। बेटी के ससुराल वाले बड़े ही मिलनसार और बड़े ही अच्छे लोग थे। तभी तो दहेज के नाम पर बस बेटी ऋतु को ही मांगा था। इधर बेटी की शादी हुई तो उधर बेटे की पूरे 4 साल बाद पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। बेटे की अच्छी नौकरी की खबर सुनते ही सरिता जी के तो पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। अपनी एक एक इच्छाएं वो राम प्रसाद जी को गिनाने लगी थीं कि देखना, मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है। अब मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, तीर्थ यात्रा जाऊंगी और सबसे पहले तो मैं अपने कहना को भोग लगाने वृंदावन जाऊंगी। राम प्रसाद जी चुपचाप बैठे अपनी सरिता जी के चेहरे की चमक को निहार रहे थे। ये चमक उन्होंने शायद पहली बार सरिता जी के चेहरे पर देखी थी। लेकिन बेटा विदेश क्या गया, एक बार भी अपने माता पिता की तरफ पलटकर नहीं देखा और वहीं के रहने वाली लीजा नाम की लड़की से शादी करके विदेश में ही सेटल हो गया। एक बार फिर सरिता जी के अरमान मन में ही दबे रह गए। बेटे के व्यवहार ने सरिता जी को अंदर तक तोड़ दिया था। बेटे को गए हुए आज पूरे 5 साल बीत चुके थे। एक बार अपने परिवार के साथ सिर्फ एक दिन के लिए आया था और अपना जरूरी सामान लेकर चला गया था। सरिता जी तो अपनी पोती और बहू को ठीक से दुलार भी नहीं पाई थी। उन्होंने बेटे से कुछ दिन रुकने की गुजारिश की तो बेटा तुनक्कर बोला, माँ, अब मैं कोई छोटा बच्चा तो हूँ नहीं जो हमेशा आपके पल्लू से बंधा रहूं।
इतना कहकर बेटा अगली सुबह ही अपनी बीबी और बच्ची के साथ विदेश के लिए निकल गया। सरिता जी हमेशा बेटे को फोन करती थीं। मन होता तो बेटा उनसे बात कर लेता, नहीं तो उसे अपने माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं था। परसों दिवाली का त्योहार था और सरिता जी चाहती थीं कि वह ये दिवाली अपने बेटे, बहू और पोती के साथ मनाएं। बेटे को फोन किया तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। फिर भी सरिता जी बेटे से मिन्नतें करती रहीं कि अब पता नहीं बेटा कि जिंदगी के कितने दिन बचे हैं। सरिता जी ने काफी कोशिश की तो बेटे ने आने की हामी भर दी। बेटे की आने की खुशी से जैसे सरिता जी अपने सारे दुख दर्द भूल गईं और तैयारियों में लग गई थीं। उनके हाथ पैरों में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि अपने साथ साथ वो राम प्रसाद जी को भी बैठने नहीं दे रही थीं। कभी कहती, सुनिए जरा बक्सा खुलवा दीजिए, कभी कहती दीवान खुलवा दीजिए, कभी कहती ये लिस्ट लीजिए और सामान लेकर आइए। राम प्रसाद जी ने सरिता जी को छेड़ते हुए कहा, मुझे तो रोज ब्रेड खिलाकर सुला देती हो, आज अपने बच्चों के लिए 56 भोग बनाने की ताकत कहाँ से आ गई? जरा अपना भी ख्याल रखो, मेरे 78 साल के पहलवान। सरिता जी झट से बोली। 78 के होगे तुम, मैं तो अभी 70 की हूँ। सरिता जी को दोपहर से ही हल्का हल्का पेट में दर्द सा उठा, लेकिन उन्होंने रामप्रसाद जी को इसलिए नहीं बताया कि फिर वह उन्हें काम नहीं करने देंगे। इतने दिनों के बाद बच्चे आ रहे हैं, बेटा आते ही गाजर के हलवे की फरमाइश करेगा। बहू फोन पर कह रही थी कि उसे सरसों का साग बहुत पसंद है और उनकी छोटी सी पोती, उसे तो मेरे हाथों का मीठा पराठा बहुत भाता है। और हाँ, वह पीली सूरजमुखी के फूलों वाली चादर ही बिछानी पड़ेगी। पिछली बार आई थी तो जिद करके उसी पर सोई थी। तैयारियां तो सभी हो गई थीं, शाम भी हो गई थी और दर्द बढ़ता जा रहा था। दर्द से सरिता जी का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उसने भगवान के आगे दिया बत्ती की, तुलसी जी के सामने घी का दिया रखा। वह मन ही मन कह रही थी कि हे भगवान, बच्चे होकर चले जाएं तब भले ही मुझे कुछ हो जाए, अभी मुझे ठीक रखना। रात को रामप्रसाद जी से नजर बचाकर गर्म पानी की बोतल बिस्तर में लेकर सिकाई से कुछ आराम मिला था। नींद भी अब बहुत कम ही आती थी। इधर थोड़ी गहरी नींद आई थी। सुबह होने का आभास होते ही सरिता जी उठ बैठी। आज तो बच्चों को आना है। रामप्रसाद जी सो रहे थे। सरिता जी उठी, उन्होंने चाय का पानी चढ़ा दिया। तब तक रामप्रसाद जी भी उठ गए। चाय के साथ दोनों बच्चों की बातें करते रहे। अब कुछ दिनों तक घर में रौनक रहेगी। सरिता जी बोली, सुनो, सामने वाली दुकान खुल गई होगी, गर्मा गर्म जलेबी लेते आना। बेटे और बहू का स्वागत जलेबी से ही करेंगे। उसे बचपन में जलेबी कितनी पसंद थी। रामप्रसाद जी जलेबी लेने चले गए। सरिता जी ने डाइनिंग टेबल सजाकर एक नज़र घर पर डाली। सब कुछ व्यवस्थित था, सबकी रुचि के अनुसार। सरिता जी आज कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थीं। तुलसी जी के पास कल रात का दिया रखा देखा तो सरिता जी ने सोचा, ये बुझा दीपक यहाँ से हटा देती हैं। वह दिया उठाने झुकी ही थीं कि उन्हें जोर का चक्कर आ गया। उधर आंगन का दरवाजा खोलकर रामप्रसाद जी ने अंदर कदम रखा। उधर सरिता जी चक्कर खाकर गिर पड़ी। रामप्रसाद जी ने दौड़कर सरिता जी का सिर अपनी गोद में रख दिया। क्या हुआ सरिता, आंखें खोलो, उठो, चलो बिस्तर पर, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। सरिता जी कह रही थीं, सुनो, गाजर का हलवा फ्रिज में रखा है, सब तैयार है, बस गर्म करना है। नाश्ता टेबल पर है। देखो, मुझे कुछ हो गया तो तुम टिफिन लगवा लेना, बाजार का मत खाना। धोबी बाहर कपड़े लेकर गया है। भगवान की फोटो के पीछे अलमारी की चाबी है, बाद में इधर उधर ढूंढते रहोगे। धीरे धीरे सरिता जी की आवाज़ अस्पष्ट होने लगी। अभी भी लड़खड़ाती आवाज़ में वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। और वो बच्चे, आप। रामप्रसाद जी ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया तो सरिता जी को कुछ देर बाद होश आया। बेटे का इंतजार करते करते सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं थी। सरिता जी की नज़र अब भी बेटे के इंतजार में गेट की तरफ ही टिकी हुई थी। अब रात के 11 बज चुके थे। बेटे की चिंता में हड़बड़ाकर सरिता जी ने फ़ोन किया तो बेटा तुनक्कर बोला, मैंने पहले ही कहा था माँ, मेरे पास इन सब के लिए इतना वक्त नहीं। पर बेटा, तुमने तो कहा था। माँ, वो तो मैंने आपका मन रखने के लिए बोल दिया था। बेटे की बातें सुनकर सरिता जी की आंखों में आंसू तर गए। रामप्रसाद जी बेचारे अपनी पत्नी को दूर से ही देखते रह गए, लेकिन आगे बढ़कर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पहले से ही टूटी एक माँ अब पूरी तरह से अंदर तक टूट गई थी। उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को अपने मन में कहीं सीने में ही दफन कर लिया था। अब कुछ दिनों से सरिता जी की तबीयत खराब रहने लगी थी।
तो रामप्रसाद जी तो उनके सिरहाने से ही लग गए थे। उनका सारा काम अपने हाथों से करते। उनको खुश करने के लिए रामप्रसाद जी ने तीर्थ यात्रा की भी योजना बनाई, क्योंकि वह सरिता जी के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, उनकी तीर्थ यात्रा की इच्छा वह जरूर पूरी करेंगे, चाहे जैसे भी हो। इसलिए तो वह दोनों की तीर्थ यात्रा का प्रबंध करके लौटे और सरिता जी को बताने के लिए उन्होंने बड़े उत्साह से आवाज लगाते हुए घर में प्रवेश किया, मगर कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने तीनों कमरे देखे, किचन में झांका, मगर वह कहीं नहीं थीं। वे तेजी से चलते हुए पिछले बरामदे की ओर गए। सरिता जी काफी समय पिछले बरामदे में लगे पेड़ पौधों के साथ बिताती थीं। वहीं बरामदे की दीवार के साथ लगी सरिता जी सो रही थीं। उन्हें सोई हुई पत्नी पर प्रेम उमड़ आया। वह पास जाकर बैठे और उनका सिर अपने कंधे पर रखना चाहा, मगर सरिता जी तो एक तरफ को लुढ़क गईं। वह हतोत्साहित से रह गए। फिर भी मन इस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर को बुलाया गया, मगर ये कड़वी सच्चाई नहीं बदली। मौत हृदय गति रुक जाने से हुई थी। भारी मन से उन्होंने अपनी बेटी और अन्य रिश्तेदारों को सूचित किया। अब जब मन की भावनाएं जीवन संगनी से बांटने का वक्त आया, तो वो यूं चुपचाप साथ छोड़कर चल दी। न अपने मन की कहना, न उनके मन की सुनना। बस एक ही दर्द कि उन्हें खाया जा रहा था। काश वो बेटे को एक बार और जी भरकर देख पाती, उसे अपने दिल की दो बातें कह पाती। सब लोग आ चुके थे। उनकी बेटी अपने पिता को संभाल रही थी। चलिए पिताजी, माँ की मांग में सिंदूर भर दीजिए, उनकी बेटी ने उन्हें रोते हुए पुकारा। रामप्रसाद जी बेटी के साथ चल दिए। सरिता जी कैसे सुकून से चिर निंद्रा में सोई हुई थीं। सिंदूर भरते समय रामप्रसाद जी की आंखें छलक उठीं और चुपचाप से 2 बूंदों की श्रद्धांजलि सरिता जी के पार्थिव शरीर को अर्पित हो गई। सब लोग रामप्रसाद जी के बेटे बहू की राह देख रहे थे, लेकिन रामप्रसाद जी के बेटे बहू का कोई अता पता नहीं था। तो रामप्रसाद जी ने सरिता जी की अंतिम यात्रा के लिए बोल दिया। सब लोग सरिता जी के जाने के गम की चर्चा कम और बेटे के न आने की चर्चा ज्यादा कर रहे थे। सरिता जी को शमशान में मृत्युशैया पर लिटाया गया और रामप्रसाद जी को मुखाग्नि देने को बोला गया कि तभी ऐन वक्त पर बेटा आ गया और माँ की झलक देखने के लिए आगे बढ़ा कि रामप्रसाद जी ने बेटे का हाथ पकड़ लिया। बहुत देर कर दी बेटा तुमने आने में, देख नहीं रहे कि तुम्हारी माँ गहरी नींद में सो रही है, अब उसके आराम करने का समय हो गया है। सब लोग रामप्रसाद जी को देखकर हैरान थे। बेटा रामप्रसाद जी के आगे हाथ जोड़ता रहा, लेकिन रामप्रसाद जी नहीं माने और खुद ही अपनी पत्नी को मुखाग्नि दी। सब लोग थोड़ी देर बाद वहां से जाने लगे, लेकिन रामप्रसाद जी वहीं अपनी सरिता जी के पास बैठे रहे। अंधेरा होने पर जब रामप्रसाद जी घर नहीं लौटे, तो उनका दामाद और उनके समधी उन्हें वहां से लेकर आए। घर आकर वह एक तरफ अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठ गए थे। तभी बेटा रामप्रसाद जी के पैरों में गिरकर दहाड़े मारकर रोने लगा। रामप्रसाद जी बोले, अब क्यों रो रहे हो? अब वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, कभी तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए विवश नहीं करेगी। अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। पता नहीं कहाँ से रामप्रसाद जी इतने मजबूत हो गए कि बेटे को देखते ही उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकली। पापा ऐसा मत कहिए, माँ इस दुनिया से क्या गई, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी नौकरी, मेरा घर। अगर आप भी मुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? रामप्रसाद जी समझ गए कि आज भी उसे अपने स्वार्थ की पड़ी है, इसलिए वह यहाँ आया है, माँ के लिए नहीं आया। अपने भाई की बात सुनकर पास बैठी ऋतु ने एक थप्पड़ अपने भाई के गाल पर रख दिया। बेशरम, आज भी तुझे अपनी ही पड़ी है, निकल जा यहाँ से। तो जैसे बेटे और भाई की इस घर में कोई जगह नहीं। अपने पिता के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। पापा प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा, माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी माँ से मांग कर देखो, शायद वह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए माफ़ कर दे। और हाँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब मैं भी थक गया हूँ रिश्तों का बोझ उठाते उठाते। मैं कुछ पल अब अपनी पत्नी की यादों के साथ सुकून से रहना चाहता हूँ। इतना कहकर रामप्रसाद जी अपने कमरे में जाकर सरिता जी की तस्वीर के आगे बैठकर उन्हें एकटक निहारते रहे। कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ तो सोनी वर्तमान में लौटी। सामने दीदी खड़ी थी। क्या सोच रही हो सोनी? बस यही सोच रही हूँ दीदी कि अम्मा बाबूजी दोनों हमको बुद्धू बनाते रहे, हमारे सामने झूठ मूठ ही लड़ते रहते थे। अगर दोनों में प्यार न होता तो बाबूजी की आज ये हालत न होती। कहकर सोनी फूट फूट कर रो पड़ी। तो रामप्रसाद जी की बेटी ने सोनी को अपने गले से लगा लिया। 13वीं के बाद
ऋतु पिता को अपने साथ अपने घर ले गई और उस घर को माँ के नाम पर वृद्धा आश्रम को दान कर दिया। जिस बेटे ने माँ का इतना दिल दुखाया, आज वह खुद दुखी होकर इधर उधर भटक रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी में।